Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है बहुत आपकी फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा आप कमेंट्स कर रहे थे कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग लेकर आएँ, पिके कार्ड रीडिंग लेकर आएँ। हालांकि इस चैनल पर मैं पिके कार्ड रीडिंग या इस तरह की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। फ्यूचर स्पाउसेस की रीडिंग या जो भी रीडिंग्स हैं वो मेरे फर्स्ट चैनल पर ही आपको 2 ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन आज क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर एक रीडिंग ले आऊँ ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। पिके कार्ड रीडिंग होगी आज की और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ रखा तो है नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, तो आपने कुछ इस तरह से पाइल्स को सेलेक्ट करना है कि अगर 1 से लेकर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक, तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाओगे। ये वाली रिंग के साथ, ये देखो मैंने ना रिंग्स रख दी हैं ताकि अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये वाली रिंग मैंने रखी है ग्रुप 1 के लिए, मेरी रिंग्स हैं वे, तो मैंने कहा चलो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए रख देते हैं। और अगर 16 से लेके 31 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना नहीं पता या कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वाली रिंग के साथ भी जा सकते हो। ये दूसरी रिंग है, ये सिल्वर है, वो गोल्ड है, ठीक है। ये देखो, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, कलर देख लो, ठीक है। तो आप इस तरह से भी पिक कर सकते हो, जो भी इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ पाइल अट्रैक्ट कर रही है, रिंग्स अट्रैक्ट कर रही हैं, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये गोल्ड जो है वो रिंग चूज़ की है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं। और मैंने डेक्स कौन सी रखी हैं, ये वाली रखी है, ये वाली रखी है। चलें तो पहले ये चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ओह वाओ, लुक एट दिस सोल। सोल, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ओके, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सिंगल हैं। आई मीन आप किसी के साथ कनेक्शन में भी नहीं हो, रिलेशनशिप में भी नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे जैसे बोलते हैं ना, हम ना जन्म से सिंगल हैं। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं हम तो पैदाइशी सिंगल हैं, हमारे लिए भी कुछ बोल दें। तो ये उन लोगों के लिए है रीडिंग, ठीक है, जो लोग पैदाइशी जन्म से सिंगल हैं, ठीक है। अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि रिलेशनशिप में तो गए हो मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई या शादी तक नहीं जा पाई। तो आपका जो सोल है ना, आपको प्रिपेयर कर रहा है उस राइट पर्सन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। इसीलिए शायद आप बहुत सारे एंजल नंबर्स भी देख रहे होंगे। समटाइम लोग बोलते हैं मुझसे हम एंजल नंबर्स क्यों देख रहे होते हैं, तो आपको एंजल्स नंबर्स इसीलिए दिखाए जा रहे होते हैं कि उसका कोई ना कोई यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, राइट। आपको कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। कभी कभी हम ड्रीम्स देखते हैं, है ना, ड्रीम्स में चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, वो सब यही पार्ट होता है कि हम समटाइम लोग कहते हैं अरे यार तूने सारा दिन कुछ सोचा होगा इसीलिए तू ऐसे ड्रीम देख रहा है या जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा होता है, कार्ड नीचे गिर गया था तो मेरा ध्यान बट गया था। मतलब ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो भी ड्रीम में आता है। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें दिखा रहे हैं पहले से, तो वैसा भी होता है। लेकिन सम टाइम कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो एक मखसूस टाइम पर आते हैं, एक टाइम होता है, उसी टाइम पर आपको रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन वो एक ही ड्रीम दिखाई दिया जा रहा है ना, तो उसका कोई ना कोई वजह होती है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? मैं कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग देने की, पर एक बात तो तय है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट हैं, ठीक है। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। और एक बात और भी पक्की है कि आपकी सोल प्रिपेयर कर रही है उनसे मिलने के लिए, तो इस वक्त आप जो है वो उनसे नहीं मिले हो। ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर, ये एक प्रोसेस है, बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। टाइम फ्रेम देखने की भी कोशिश करूँगी मैं, टाइम फ्रेम भी आपको बताऊँगी। एंजल मैसेजेस देखेंगे उसमें से हम टाइम फ्रेम देखेंगे अगर हमें मिलते हैं तो।
चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टिस का आया है, ठीक है। सो लेट्स सी बाकी के कार्ड्स कैसे आते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ वो पड़े हैं, अनार पड़े हैं, हाँ देखो अनार पड़े हैं, यहाँ पे कुछ आइस बनी हुई हैं, इनके ऊपर क्राउन पड़ा हुआ है। वाह, अमेजिंग पर्सनालिटी। यहाँ पर ब्लैक कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ मैं इनकी पर्सनालिटी का भी आपको हिस्सा, अच्छा इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या होंगे वो मैं अलग से इसमें से निकालूंगी, ठीक है, वो हम अलग से आपको बताएंगे। लेकिन कुछ इनकी पर्सनालिटी का मैं आपको बता सकती हूँ, वो बताऊंगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एम्परर, इंटरेस्टिंग एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस तो पहले ही आ चुका है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह लकी यू आर। कौन हो जिसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ? आपके फ्यूचर स्पाउस। एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है। कोई एक कार्ड तो आ जाए नेगेटिव उस पर्सन के बारे में, क्योंकि एक इंसान के अंदर ना कहीं कोई कमी पेशी भी होती है, राइट। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है, कुछ न कुछ तो कमी हो एक इंसान में। लेकिन ये जो जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं, लेट मी सी, जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि 6 ऑफ कप्स आपके सोलमेट है ये पर्सन, ठीक है। ये बात तो तय है, एकदम लिख लो, कॉपी लो, उठाओ, जाओ कॉपी पेन लेकर आओ, लिख लो, मार्क माय वर्ड्स। ये पर्सन जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, यही आपके सोलमेट भी हैं। और आज मैं मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर ना आज सोलमेट ट्विन फ्लेम्स वाली रीडिंग करने वाली हूँ। 3 ग्रुप्स होंगे, देखना मत भूलना, ज़रूर देखना, ठीक है। और लाइक भी करना, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। खैर मैं क्या ही बोलूँ, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं जाके देखती हूँ वहाँ पे नहीं होते, सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं। तो देखना ज़रूर। लेकिन उसमें ना मैं आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसका पूरा डिटेल बताने वाली हूँ उसमें भी। तो बहरहाल इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जो सीधा सीधा बताती हैं कि ये जो पर्सन हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जिनके साथ आपका फ्यूचर बनेगा, स्पाउस हैं आपके, ये आपके सोलमेट भी हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिन्होंने हमें ये चीज़ क्लियर कर दी है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये देखना है, अभी मैं इनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी। अब मुझे ये देखना है कि कब, कहाँ और कैसे मुलाकात होगी आप दोनों की। उसके लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी। तो पहले निकालूंगी कि भाई कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ, कैसे याद दिलाना मुझे, मैं भूल जाती हूँ। कब, कहाँ, कैसे ऐसे बचपन में हमें को टीचर कोई लफ्ज़ देती थी तो वो मैं दोहराती रहती थी, कब, कहाँ, कैसे। ओके अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की, बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत मिस्टीरियस ये पर्सन है। और शायद कोई टैरो रीडर ही हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, हाई प्रिस्टेस दिखाता है एक ऐसे इंसान को जो या तो टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखता है, या तो फिर उसकी इतनी इंट्यूशन पावर, उसका जो थर्ड आई शाखरा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। या तो फिर वो टैरो रीडर खुद हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मिस्टीरियस है और उसको नॉलेज है, विजडम है उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो हर किसी को वो नॉलेज नहीं दिखाता, ठीक है। हर किसी के सामने वो शेयर नहीं करता है, हर किसी को नहीं बता रहा होता है। उसकी अपनी प्लानिंग्स होती हैं और वो हर एक चीज़ अपनी प्लानिंग्स के तहत करता है। पहले उस चीज़ की प्लानिंग करता है, चुपचाप खामोशी से प्लान बनाता है, प्लानिंग्स करता है, फिर वो चीज़ें इकट्ठे करेगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट में लगेंगी। एक मिसाल दे रही हूँ। उसके बाद वो प्रोजेक्ट पर काम करता है।
और फिर जब वो प्रोजेक्ट पर काम करता है वो खामोशी से काम करता है। जब वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है तब वो दुनिया के सामने उस चीज़ को रिवील करता है कि हाँ जी आ जाओ, अब आप देख सकते हो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, अब आप लोग देख सकते हो, अब आप लोग इस चीज़ को मतलब देख सकते हो, आपको इजाज़त है। उससे पहले ये पर्सन किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री करने या फिर अपने बारे में इतना ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं देते हैं। इतनी इस पर्सन की पर्सनालिटी आपको मिस्टीरियस लगेगी। आप शुरू में जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्या बंदा है या क्या बंदी है, इसकी तो समझ में नहीं आती है, इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई है, इसके पास इतनी विजडम, जो सवाल पूछो उसका जवाब दे देता है, जो सवाल पूछो उसका जवाब इसके पास पड़ा रहता है। कोई तो ऐसा सवाल होगा ना, क्योंकि इस इंसान ने पूरी दुनिया देखी है भाई, सेल्फ मेड पर्सन है ये, क्योंकि एम्परर आया है यहाँ पर। चाहे ये पर्सन कोई मेल है या चाहे ये कोई फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं फीमेल हैं अगर तो भी, और अगर मेल हैं तो भी ऐसी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर होंगी, ये उनकी पर्सनैलिटी होगी और वो सेल्फ मेड पर्सन है, यानी कि खुद से उन्होंने अपने आप को उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर वो होंगी। कामयाब पर्सन है, क्योंकि एम्परर हमेशा कामयाब पर्सन होता है, ठीक है। वो एक थोड़ा उसमें ईगो या प्राउड भी होता है, लेकिन वो एक बाकी के कार्ड्स अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनका ईगो और प्राइड गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस जगह पर मनवाया है लोगों से। इनका बचपन भी कुछ इतना खास नहीं गुजरा हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई सोने का चम्मच मुंह में डालकर ये बंदा या बंदी पैदा हुआ है, ठीक है ना। ये बंदे ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, या इस बंदी ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। पैसे के लिए तरसा है ये बंदा, हालातों ने ऐसे मकाम पर भी खड़ा कर दिया जहाँ पर इस पर्सन ने शायद भूखे पेट भी सोया होगा ये, या सोई होंगी ये, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस पर्सन ने कभी हार नहीं मानी, कभी भी नहीं। और इनकी पर्सनालिटी कुछ कुछ मेरे जैसी दिख रही है मुझे इसीलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है ये चीज़ बताने में, क्योंकि आप रोल मॉडल हो, बनो। जब भी देखो दुनिया में आप आए हो ना, कि हाई प्रिस्टिस जब भी आता है ना, तो हाई प्रिस्टिस का मतलब यही होता है कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो। आप लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो कि यार इस बंदे ने कितना मुश्किल हालात देखे फिर भी आज ये डटा हुआ है। आज भी शायद इतना कुछ नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कहूँगी कि मैं कोई लाखों करोड़ों कमा रही हूँ, लेकिन मैं उठती हूँ, गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, कभी कभी ज़ीरो से स्टार्ट भी करना पड़ जाता है मुझे, मैं फिर उठती हूँ। हिम्मत नहीं हारनी, अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, हिम्मत नहीं हारती। यही सेम पर्सनैलिटी इस पर्सन की है, हिम्मत नहीं हारेगा। आप देखोगे ज़िंदगी में ना ये बंदा कभी हिम्मत नहीं हारेगा। और ऐसा इंसान जो होते हैं ना वो आपके लिए ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होते। अगर डिले हो रहा है या आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ या ख़त्म हुआ, शुक्र करो, शुक्र करो कि वो चीज़ चली गई। क्यों? क्योंकि ये इंसान आने वाला है, ये है आपका फ्यूचर स्पाउस जो आपको छोड़कर तन्हा कर कर भागेगा नहीं। अब या वो आपको अकेले कमाने नहीं देगा कि जा भाई तू खुद ही संभाल घर, तू खुद ही बच्चे भी संभाल, घर भी संभाल, सब कुछ तू खुद कर, मैं तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं बोलेगा ये आपको, ये बोलेगा तू बैठ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं करके आता हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं एम्परर हूँ। समझ आई बात आपको? चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, इनके अंदर ये क्वालिटी है। ये बैठ के नहीं खाने वाले हैं कि आपसे ले लिया, बैठकर खा लिया, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप दी कि चल भाई तू ही कर, मैं तो, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी इक्वल लेने वाला बंदा है। और यही तो सबसे बड़ी बात होती है आजकल के दौर में यार। अगर ऐसा इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस हो ना, जो आपका साथी होता है ना, हमसफ़र, उसको आपका हमदर्द बनना चाहिए। और अगर आपका जीवन साथी आपका हमदर्द हो ना तो फिर क्या ही कहने, वो आपको अगर आप तकलीफ़ में हैं तो आपका साथ दे रहा है। लेट्स से अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने साथी, अपने हमसफ़र, अपने हस्बैंड की होती है, राइट? ऐसा ही है ना। वो उस वक्त आपको छोड़कर कहीं और ही बैठा रहे या उसको परवाही ना हो कि आपने क्या खाया, क्या, ऐसी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा इंसान मिलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपको उसका रंग, रूप, कद, काठ, एज, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। आपको ये देखना है कि यार ये इंसान मेरे साथ कितना लॉयल है। अगर मैं इस स्टेज पर आई तो ये बंदा मेरे पैर धो के पिएगा, ये मुझे पैर ज़मीन पर नहीं रखने देगा। उसको पता यार मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसको जाहिर बात है शादी करोगे तो प्रेग्नेंट भी होगे। तो वो मैं एक मिसाल दे रही हूँ।
या अगर आप मेल हो तो आपके अंदर वो सारी खुसूसियात हैं कि आप इस और आप दोनों, अगर आपके अंदर ये खुसूसियात हैं, अगर आप मेल हो तो ये जो आपकी फ़ीमेल है ये भी कदम से कदम मिला के चलने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आपको अकेला कहीं राह में छोड़कर खुद अपनी अयाशियों के पीछे चलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वो फीमेल है या ये वो मेल है, इनके अंदर वो क्वालिटीज़, ये इस पर्सन की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। अभी तो खैर इनके पास स्टेबल हैं, कोई ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है कि ये हालात इनके नहीं है। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका अपना कोई काम कारोबार बिजनेस, कोई शॉप है, वर्कशॉप है, कुछ भी है, लेकिन इनका अपना है। कहीं जॉब नहीं करते, कहीं पर ये किसी के मतलब अगर कहीं जॉब भी होगी तो ये सीनियर हैं, ये किसी के नीचे काम नहीं करते, ठीक है ना, किसी के हुक्म पे नहीं चलते, ये एम्परर है। तो ये बंदा कहीं पर अगर कहीं किसी कंपनी में या कहीं पर ये जॉब करता भी है ना, तो वहाँ पर ये पर्सन सीनियर है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब होगी या तो फिर इस पर्सन की अपना कारोबार होगा। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है जैसे कि इस पर्सन का अपना काम कारोबार है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, पैसा है, मनी इज़ पावर हनी, यही इस पर्सन ने सीखा है, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे तो ये बताती है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अभी देरी नहीं, क्योंकि नाइट की एनर्जी है ना, तो डिले नहीं दिख रहा है। आपने जितना वेट किया है, अब थोड़ा शायद वेट आपको और करना पड़े, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, क्योंकि शुरू में वो चीज़ जो है वो, या तो अगर मिल चुके हो तो फिर आप दोनों का वो जो एक सोल कनेक्शन है ना, वो एक प्रोसेस में है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो इस प्रोसेस के ऊपर। आप इस अगर पर्सन से मिल भी चुके हो, आप जानते हो ये पर्सन कौन है, तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जीज। अब हम चलते हैं जो हमने यहाँ पर अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, हाँ मेरे पास 111 नज़र आ रहा है आपको कि नहीं, एक मिनट, ये देखो 111, वाह। और क्या साइंस चाहिए, कब, कहाँ और कैसे, राइट। तो लेट्स सी आपको ये कब मिलेंगे। अरे भाई खुल जा। द फूल, मैंने कहा ना बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कब मिलेंगे आपको, मुझे लगता है अब बहुत जल्दी मिलेंगे, 1 से 2 महीने बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये फ्रेश स्टार्ट को भी दिखाता है। यहाँ पर देखो सूरज की रोशनी, और ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ये आपको जून या जुलाई कुछ गर्मियों के मौसम में मिले, जून जुलाई इस तरह की मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। मुझे तो ऐसा, ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, ओह लवर्स, ओ ओ ओ, कहाँ मिलेंगे, आपके दिल में मिलेंगे। लवर्स की कार्ड आया यार, दिल में मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को दिल में मिलोगे। यार ये कार्ड तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो कार्ड दिखाने के लिए नहीं है, नेकेड है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा सकती। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये लवर्स का कार्ड है। आई डोंट नो दिख रहा है सही, पता नहीं क्या। कार्ड थोड़ा डार्क है ना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ लवर्स है और फूल है। देखो ये पर्सन आपको ना किसी ऐसी जगह पर मिल सकते हैं जहाँ पर पानी का बहाव है, या कोई ऐसी मशहूर नदी है वहाँ पर, या कोई ऐसा कुछ मशहूर कोई ब्रिज है, पानी है, बीची एरिया है, कोई बीची एरिया है, कोई आई डोंट नो, कुछ बीची एरिया दिख रहा है मुझे, बीच है वहाँ पर, या सनशाइन जहाँ पर है, पानी का कुछ बहाव है, कोई बड़ा ब्रिज है, कहीं ऐसी जगह पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। एंड ज़्यादातर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि आप जो है वो ऑनलाइन मिलो। और ऑनलाइन भी ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप जब आप इस पर्सन से ऑनलाइन मुलाकात करोगे फर्स्ट टाइम, जैसे मतलब बात होती है, उस टाइम या तो ये पर्सन पानी के किनारे कहीं बैठे हुए होंगे, या तो आप, पता नहीं, ये मुझे कुछ बीची एरिया दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस तरह से आप कब, कहाँ इस तरह से आप मिलोगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मिलोगे। ये भी कार्ड में नहीं दिखा सकती, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेंगे, अचानक आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। और यहाँ पर लवर्स ये भी बताता है कि आप दोनों मिलोगे और आप दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव होगा, लव होगा, फिर ही आप दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ोगे। लव मैरिज होती हुई दिख रही है। अभी शायद आप मिले नहीं हो, लेकिन जब भी मुलाकात होगी लव मैरिज के चांसेस है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है।
एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन फील होगा। हो सकता है कि ज़्यादा अरसे तक आप दोनों का एक दूसरे से ये ना रहे कनेक्शन, जैसे कि मतलब चट मंगनी पट ब्याह, मतलब ज़्यादा अरसे तक आप डेट वगैरह नहीं कर पाओगे एक दूसरे को। कम अरसे में ही आप दोनों एक दूसरे को ये चीज़ पे समझ जाओगे कि हाँ जी हमें शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब कम थोड़ा टाइम में ही कर लोगे शादी, डिसाइड हो जाएगा कि जी शादी होना सही है अब दोनों के लिए, ठीक है। तो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप भी कर रहे हो और ये पर्सन भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन टीचर है या प्रोफेसर है? हाँ, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस है और एम्परर है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप हो टीचर, प्रोफेसर हो, टीचर हो कहीं कॉलेज में, वहाँ पर भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कि कोई फिजिकल अपेयर। आज मैं इनिशियल्स नहीं निकाल रही, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइंस आपको दे दिए हैं, तो मैं इनिशियल्स नहीं निकाल रही। मैं यहाँ पर आपको इनके फिजिकल अपीयरेंसेस दिखाऊंगी कि क्या हो सकता है, ठीक है। इनकी बियर्ड हो सकती है, अगर ये मेल हैं तो जाहिर बात है, टॉल, लंबे हैं या बहुत लंबी हैं, और किसी किसी के लिए एवरेज हाइट है, किसी के लिए लंबी हाइट है, किसी के लिए एवरेज हाइट है, बस्टी चेस्ट, ठीक है। शॉर्ट हेयर, मुझे शॉर्ट हेयर सेम हाइट एज यू। अच्छा, हाइट के ऊपर बड़े कार्ड आए हैं, एक आया है टॉल, एक आया है एवरेज और एक आया है सेम हाइट। तो इन तीनों में से आप देख लो क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर हाइट के हवाले से 3 कार्ड्स आए हैं। या तो आपकी दोनों की हाइट कुछ इस तरह से एक सिमिलर सेम है, या तो एक छोटा एक बड़ा इस तरह से हाइट है, कुछ यहाँ पर ऐसे मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2 16 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये सिल्वर कलर की जो है वो रिंग चूज़ की है। लेट्स सी, कार्ड्स हम ये वाले लेंगे, बस इसी से मैं देखूंगी। पहले मैंने ये वाले भी निकाले थे, सोचा था इससे भी कुछ निकालूंगी, बट मेरे ख्याल से ये एक ही कार्ड काफ़ी है, ये एक ही डेक काफ़ी है मुझे डिटेल रीडिंग करने के लिए। और यहाँ से हम देखेंगे उनके जो फिज़िकल अपीयरेंस है, कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें। इनिशियल्स आज नहीं निकालूंगी, डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं इधर ही से आपको बता दूँगी उनकी पर्सनैलिटी और काम, जॉब, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ठीक है। ये 3 हम अलग से कार्ड्स भी निकालेंगे कि क्या कार्ड थे, कब, कहाँ और कैसे। हाँ, 3 कार्ड्स निकालेंगे, कब, कहाँ और कैसे, वो बाद में निकालते हैं। पहले हम ज़रा देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है, शफल कर लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। ये पहले कार्ड हम ये देख, ओह सरप्राइज़, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज, ओह माई, ओह, तो कोई ऐसा पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस जो शायद आपकी लाइफ में, आप शायद इस पर्सन को जानते हो, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आपको प्रपोज करेंगे या आपके घर रिश्ता भेजेंगे, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। यू विल बी सरप्राइज कि यार ये क्या, तुम्हारे बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। मतलब ये सब क्या मतलब है यार, शादी करना चाह रहे हैं बेचारे ठीक है। सो कुछ सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले, अगर अब तक नहीं मिले हैं तो। ओके, लेट्स सी, थोड़े से कार्ड्स में से हम ज़रा देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पहले आ जाता है भाई आजकल के दौर में पैसा ही पहले आता है। इंसान की भला क्या है, हैसियत ही है यहाँ पे, कुछ नहीं। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल, 10 ऑफ कप्स। ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस पूरी डेक तो खैर मेरी फेवरेट है ही, लेकिन ये कार्ड भी बड़ा ही ऑसम है। 10 ऑफ कप्स जो पिंकी सा है, इंकी पिंकी, रैम्बो, ओ वाओ, रैम्बो कपल। ये ना थोड़ा सा पर्पलिश पिंक कलर है जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मे बी आप अपने शादी वाले दिन ऐसा कोई पर्पलिश पिंकिश कलर का लहंगा पहनो, अगर आप फीमेल हो, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। या तो गोल्डन पहनोगे या तो पर्पलिश एक पिंकिश टाइप का कोई ऐसा लहंगा आप पहन सकते हो। एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। मुझे तो यहाँ पर एकदम फ्रेश एनर्जी दिख रही है, कोई फ्रेश पास्ट पुस्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं है।
टेन ऑफ वैंड्स, यस यस यस। एक कार्ड गिर भी गया है, मैं देखती हूँ ये कार्ड क्या है जो गिरा है। वेट, ओके, तो कार्ड जो गिरा था नीचे वो था हर्मिट का कार्ड था, ठीक है। वाई दिस टेन ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट इज़ हेयर। ये कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही प्यारे हैं, ये भी अच्छे हैं। हर्मिट तो सोल सर्चिंग को दिखाता है, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर ओह नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में समझ गई, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, वेट। लेकिन पहले मुझे यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कब मिलेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, इसका मतलब ये पर्सन सिंगल है, नीचे एम्प्रेस भी है। तो ये पर्सन सिंगल हैं या आप भी सिंगल हो, बिल्कुल। मतलब पहले शायद आपने कहीं डेट वगैरह नहीं करी है, फर्स्ट वाला ग्रुप भी ऐसा ही था। तो ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, एक कार्ड हमें दे दीजिए प्लीज़, कब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कैसे मिलेंगे और सॉरी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब कहाँ। अब देखते हैं कैसे मिलेंगे, कब कहाँ कैसे। एक और दे दीजिए प्लीज़, कहाँ कैसे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक कार्ड और। चलो जी, हाँ देखो ये पर्सन बहुत ही पैसा पैसा बनाने वाला, जैसे मनी ओरिएंटेड पर्सन। पैसे की इस पर्सन के अंदर बहुत क्या बोलते भूख आई एम सॉरी, मतलब कमाता अच्छा होगा, बंदा या बंदी जो भी है कमाता अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पहले ही आई है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली या तो कोई सिंगर हैं, सिंगिंग विंगिंग हो सकता है अच्छा सा करते हों, या कोई वो नहीं होता बैंड बजाते हैं जो मतलब लोगों की बैंड नहीं वो जो आपस में नहीं गिटार वगैरह, ये इनका शौक होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन का प्रोफेशनल होगा, इस पर्सन का शौक होगा। हो सकता है जैसे काम से शाम को आने के बाद ये पर्सन का शौक होगा सिंगिंग करना, गाने गाना, बैंड बजाना, वो नहीं होता क्या कहते हैं उसको, वायलिन वगैरह और ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना का इनको शौक होगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कुछ एक्टिविटी करते हैं ये, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहे हैं इस टाइप के, थोड़े जॉली टाइप के पर्सन हैं। इनकी पर्सनैलिटी बता रही हूँ मैं आपको। और यूथफुल एनर्जी है, पेज एनर्जी है ना, यूथफुल एनर्जी है। एज में भी मुझे ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे, छोटे दिख रहे हैं। आप दोनों में एज का कोई इतना बड़ा गैप भी नहीं है। दिल दिख रहा है जैसे अगर आप 20-25 साल के हो, 26 साल के हो तो ये भी उतने ही हैं, अगर आप 30 के हो तो ये भी उतने ही हैं, ठीक है। और अगर ये 40 या 50s में भी होंगे ना अपने, मतलब अगर होंगे, एक मिसाल दे रही हूँ, तो भी आपको दिखेगा कि ये बहुत यूथफुल हैं, बहुत बच्चों जैसे हैं, बहुत यूथफुल एनर्जी है, बहुत मतलब बोरिंग पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कभी बोर होने तो देगा ही नहीं बंदा। मतलब अगर आप कोई खामोशी से कहीं बैठे हो ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ेगा कि आपको हंसी आ ही जाएगी। तो कुछ ऐसा इनकी पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, ठीक है। देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि बताता है कि हार्मनी में जा रहे हो आप इस पर्सन के साथ। तो कुछ लोग यहाँ पर, मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी दिखाता है, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी, फ्रेश पर्सन। तो या तो आप इस पर्सन से फ्रेशली अभी मिले हो, या तो फिर आगे जाके मिलोगे। अब कब कहाँ कैसे मिलोगे वो तो हम अभी नीचे देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप और ये दोनों ही अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग करोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन इमोशनल बहुत होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो एक ही है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिखी है। तो जैसे एक ऐसा इंसान जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत यूथफुल है और बहुत चुलबुला सा बंदा है। आप दोनों में शायद एक बहुत मैच्योर है और एक चुलबुला है ऐसी एनर्जी दिख रही है, या दोनों ही ऐसे हो, दोनों पागलपंतियाँ करते हो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि पता नहीं दोनों ही ऐसे हो। और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कबूतर दिख रहा है जो कि पीस को दिखाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। और ये एक मतलब ऐसा दिख रहा है, इस मतलब जैसे ये कनेक्शन कितना भी पुराना हो जाएगा ना, ये देख रहे हो, ये फ्रेश कप,
मतलब चाहे आपकी शादी इस पर्सन से 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको फ्रेशनेस ही लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज़ पुरानी हो गई है, भाई शादी पुरानी हो गई है, नहीं, आपको लगेगा आज आज भी हम वैसे ही हैं। बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, फिर भी हम वैसे ही हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। और इसके पीछे ना एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। आप दोनों के ये जो कनेक्शन ऐसा रहेगा ना, इसके पीछे एक वजह है। वजह है ये, देखो, एक अरसे तक आपने बैगेजेस उठाए हैं, अपने पास्ट के बैगेजेस, बोझ, बोझ, और अकेले उठाया है, अकेले ढोया है आपने। और एक टाइम तक आपने ये भी सोचा कि यार हमेशा से मैं ही करूं सबके लिए, मैं ही सबको कमा के दूं, या मैं ही सब कुछ करूं, मेरे ही ऊपर सारे बोझ हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज करें, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब आप कोई मुझे कमेंट में ना बोले ओ माय गॉड हम सेकंड मैरिज करेंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगल मदर हैं, ठीक है। आप अकेले सब कुछ संभाल रहे हो, एक टाइम तक आप अकेले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, यानी आप एक टाइम तक आप अकेले रहे हो, अकेले आपने सर्वाइव किया है, ज़िंदगी को देखा है, बच्चों को भी आपने देखा है, सब कुछ। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये प्यार आया है। एक ऐसा आपने कभी ऐसे पर्सन को, वो नहीं कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऐसे प्यार को, ऐसे लव को, ऐसे इंसान को, ठीक है। तो और अगर आप सिंगल मदर नहीं हो, या आपकी सेकंड मैरिज का कोई नहीं है, आप बिल्कुल ही सिंगल हो, मतलब जैसे अभी तक कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली ये आपने बहुत टाइम अकेले गुजारा है, आपने या इस पर्सन ने बहुत टाइम अकेले गुजारा है, अकेले रहे हो। हर्मिट की एनर्जी, उस अकेलेपन में आपने अपनी सोल सर्च की है, आपने बहुत कुछ स्पिरिचुअल सीखा है, आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो। टाइम के साथ साथ आपने अपने अंदर बहुत चेंजिंग भी लाया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी शायद आप में जो चेंज करनी ज़रूरी थी, ठीक है। और फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, नाइट ऑफ कप्स, एक लव ऑफर लेकर आ रहे हैं। और मुझे अब दिख रहा है कि जैसे कि ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, इतना कोई बड़ा टाइम पीरियड मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि इस साल के लास्ट में, इसी साल के आखिर में ये पर्सन आपसे शादी, या जो भी है आपकी शादी इनके साथ होने के चांसेस हैं। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो इस साल के लास्ट तक ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आएंगे। अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ की एनर्जी है। सरप्राइज से कम नहीं होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आना। या तो जैसे आप होता है ना कि इतना अकेले रहे हो कि अब आपको एहसास ही नहीं है कि आएगा भी कोई या नहीं आएगा, चलो देखते हैं, चलो सुन लेते हैं रीडिंग, क्या पता जो है ना वो कोई ऐसी बात हो जाए। आप सिर्फ इसीलिए सुन रहे हो ना, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी देखने के लिए आते हैं, फिर वो अजीब अजीब से कमेंट भी कर रहे होते हैं। एक बात तो आप बता दें, एक ये तो बता दें, वो तो बता दें, तो भाई मैं यहाँ पर क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। जो मुझे बताना होगा वो मैं आपको बता दूंगी, जो नहीं बताना होगा वो नहीं बताऊंगी। अक्सर लोग मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं, तो उस बात को आप छोड़ दें। जितना मैंने बताया है उतना बहुत है, काफ़ी है, उस जगह पर ना जाएं। ट्विन्स को तो कोई बराबर से गुजर भी नहीं सकता, इतना रेयर होता है ये। पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं ट्विन है, ट्विन है, ट्विन है। कोई ट्विन बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी। यहाँ पर तो खैर वो चीज़ तो दिख ही नहीं रही है, यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, और ये जो शुरुआत है वो इसी साल। हाँ भाई तू भी आ जा, अभी ये भी देखो ना, इनको भी यहाँ से गुजरना होता है। खैर एनीवेज, हर किसी का अपना काम है भाई, रोज़ी है, तो वो भी अपना कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या कह रही थी मैं, हाय रब्बा भुलवा दिया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इस साल के लास्ट तक आप इस पर्सन से मुलाकात करना है, क्योंकि बहुत जल्दी वाला एक्शन है, मुझे डिले नहीं दिख रहा। अब हर्मिट है वो, आपने वो दौर आपने कर लिया, काट लिया। अब आप और ये पर्सन दोनों ने काट लिया। अब आप दोनों की मुलाकात होने के चांसेस हैं इस साल के लास्ट में, यानी कि नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही वाले मंथ मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मुलाकात होगी, और अगर मिल चुके हो, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, आपको पता है यस मैम मैं इस ऐसी पर्सनैलिटी वाले बंदे को जानती हूँ या जानता हूँ, तो इस साल के लास्ट में ये पर्सन आपको प्रपोज करने के चांसेस हैं, और नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ, अगर टाइम फ्रेम बताऊं तो, ठीक है। वैसे टाइम फ्रेम बताना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी जब आती है ना, तो हम टैरो रीडर कोई भी होगा टाइम फ्रेम इतना नहीं बताएगा आपको। क्यों? एक तो हाई प्रीस्टेस आ गया, तो इसका मतलब कि ऊपर वाले को पता है भाई, वैसे तो सभी ऊपर वाले को पता है, हमारी कोई औकात नहीं है किसी को कुछ बताने की, लेकिन अगर हाई प्रीस्टेस आ गया
तो इसका मतलब अभी इस वक्त आपसे चीज़ें छुपी हुई हैं। और अगर ये हर्मिट आ गया तो इसका मतलब चीज़ें डिले हैं या फिर चीज़ें अपने टाइम पर होंगी, अनएक्सपेक्टेडली होंगी, अपने टाइम पर होंगी, लेकिन होंगी जल्दी, अब जल्दी होंगी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इसके साथ आया हुआ है। अगर ये कार्ड साथ नहीं आता तो फिर शायद मैं ये नहीं बोलती, ठीक है। इसीलिए टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल है कि भाई कब होगा, कैसे होगा, क्या है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि इस साल या फिर अगले साल तक ये चीज़ होना पॉसिबल है। और फ्रेश है, कोई न्यू है, कोई पास्ट पोस्ट का बंदा यहाँ मुझे नहीं दिखा है। अगर आप जानते हो तो फिर आप उस हिसाब से देख लो। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो मुझे लग रहा है कि आप नहीं जानते हो, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी। मुझे लग रहा है कि एकदम फ्रेश है, जो कि आपकी लाइफ में सरप्राइजली अचानक आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई अभी है तो वो नहीं है, आई एम सॉरी, ये फ्यूचर स्पाउस कोई और है। और पर्सनैलिटी तो मैंने आपको बता ही दी है। हाँ, मैंने इसमें इंक्लूड वो नहीं किया है कि इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो मैं अपने फर्स्ट चैनल पर डालूंगी, कुछ ही दिनों में हू विल यू मैरी की रीडिंग वहाँ डालूंगी, वहाँ पर मैं सारा इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा आपको ये चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कब कहाँ कैसे मुलाकात होगी, इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। इसीलिए मैंने इनिशियल्स भी नहीं आज इसमें डाले, ठीक है ना। समझाना ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारे लोग समझते नहीं है ना फिर। अच्छा, अब चलते हैं कब, कहाँ और कैसे। जो मैंने ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, कब, तो जी कब मुलाकात होगी। देखो 6 ऑफ कप, 6 महीने के आसपास, अब से लेके जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मुलाकात होगी, 6 महीने के अंदर अंदर। अभी जैसे फेब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही लास्ट आ गया ना इस साल के आखिर में। तो ये आपसे इस साल के लास्ट तक मुलाकात होने के चांसेस हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। अब देखेंगे कि कहाँ मुलाकात होगी भाई, द हैंग्ड मैन। अच्छा, ऐसी मुलाकात है जहाँ पर ये पर्सन आपको देखते ही स्टक हो जाएंगे। जैसे इस पर्सन ने आपको देखा किसी शादी, मैरिज या दोस्तों की पार्टी, फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकात होगी कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की मुलाकात होगी, मुझे इधर ऑनलाइन तो नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है फेस टू फेस मिलोगे कहीं पर, किसी शादी में, किसी मैरिज सेरेमनी में, या फिर कोई दोस्तों की पार्टी हुई, किसी बर्थडे पार्टी में, इस तरह मुलाकात हो रही, जहाँ पर सारे दोस्त एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको भी बुलाया गया, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड होगी, सरप्राइज की एनर्जी शुरू में इसीलिए आया है। अब देखें कैसे मुलाकात होगी। 5 ऑफ वैंड्स क्या झगड़ा करोगे क्या? ऐसा लगता है जैसे शुरू में जब आप दोनों की मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, तो 5 ऑफ वैंड्स। ओके, एक मिनट, देखो, मे बी आप दोनों की मुलाकात किसी की सुलह सफाई करते हुए हो। जैसे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े, आप दोनों, वो उसकी सुलह करवा रहे हैं, आप इसकी सुलह, अपनी तरफ से सुलह करवा रहे हो। उनकी सुलह कराते कराते आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए, उनकी सुलह करवाते कराते आप दोनों की सुलह हो गई ठीक है। क्या पता आप दोनों वकील हैं, दोनों लॉ से रिलेटेड हैं, तो दोनों आप किसी का केस लड़ते लड़ते आप दोनों की मुलाकात हो गई एक दूसरे के साथ, ऐसी मुलाकात होगी। किसी का मसला सॉल्व करते करते आप दोनों मिलोगे। जैसे 2 हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे, ठीक है, अब हस्बैंड का वो दोस्त है और आपकी दोस्त की वो दोस्त, आप मतलब आपकी जो दोस्त है उसके हस्बैंड का दोस्त है, ठीक है। आप सुलह करने के लिए, कराने के लिए गए कि चलो कोई बात नहीं, पैचअप कर लें, ये भी वहाँ से आएंगे। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, हो सकता है ऐसे मुलाकात हो, तो आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। उनका तो मसला सॉल्व हुआ तो नहीं हुआ, आपका ज़रूर हो जाएगा ठीक है। ऐसे मुलाकात होगी, सरप्राइजली मुलाकात होगी। मे बी कुछ सरप्राइज ऐसा भी मिले कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, पास्ट, क्योंकि 6 ऑफ कप्स दिखाता है पास्ट चीज़ को। जैसे एक इंसान आपसे बहुत साल पहले आपसे मिला था, कोई कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल की फ्रेंडशिप हो, यूनिवर्सिटी फ्रेंडशिप हो, और अचानक से आपको कहीं मिले और आप बोलो कि ओ वाह सरप्राइज़, तुम इस तरह मिलोगे, मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था। ऐसे मुलाकात होगी, मतलब आप इस पर्सन को जानते होगे, बचपन से जानते होगे, या कॉलेज टाइम से जानते होगे, या फिर यूनिवर्सिटी टाइम से जानते होगे, अचानक मुलाकात हो जाएगी। वर्क के थ्रू मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं,
वो मुझे फील हो रहा है। डॉक्टर, या तो फिर ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते होंगे या तो डॉक्टर हैं ये, या तो वकील, लॉ से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ लग रहा है मुझे इनके काम कारोबार। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या होंगे, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर मुझे दूसरी रीडिंग्स भी, एक और मुझे चैनल्ड हो रही है रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई। बार बार मेरी उस कार्ड पे नज़र जा रही है, बार बार उस कार्ड पे नज़र जा रही है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके बाद में उस कार्ड को ज़रा क्लैरिफाई करूँ कि ये क्यों मुझे नज़र आ रहा है बार बार, ये कार्ड मैं क्यों देख रही हूँ, क्यों कार्ड मेरा ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन, मे बी ये पर्सन थोड़े डार्कर स्किन हो इनकी। और देख लेते हैं, लाइट स्किन भी हो सकती है किसी की, गोरे चिट्टे भी हो सकते हैं। टूथ गैप, तो किसी किसी को गैप हो सकती है। स्ट्रेंथ हेयर, ब्लैक हेयर, ठीक है। एल्डर, अगर ये बड़े भी हैं तो काफ़ी यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब हरकतें तो बच्चों जैसी यूथफुल दिख रही हैं मुझे, और बहुत फ्रेश एनर्जी है। कभी भी इनके होते हुए आपको ना बोरियत नहीं होगी, ये वो इंसान है। या अगर ये किसी महफिल में बैठ जाए तो भाई वहाँ पर तो फिर कोई बोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।